बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास बेटा आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर 7 है और टॉपिक चल रहा था आपका मसल एंड मूवमेंट। उसी को कंटिन्यू करते हैं, उसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 देखने से पहले मैं आपको कल का रिवाइज करा देता हूँ। इसमें आपने कहा था कि वी नो दैट व्हेन बोन्स मूव एट द जॉइंट्स दे प्रोड्यूस मूवमेंट। हमने कहा था जब बोन जॉइंट के ऊपर हरकत करती हैं तो हरकत पैदा होती हैं। द मूवमेंट्स इन द बोन्स आर ब्रॉट अबाउट बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। हड्डियों में हरकत अब कैसे पैदा होती है? हड्डियों में हरकत तब होती है जब हड्डियों के साथ जुड़े हुए स्केलेटल मसल सिकुड़ते हैं। और स्केलेटल मसल जो होते हैं वो हड्डियों के साथ किसके ज़रिए जुड़े होते हैं? टेंडन के ज़रिए जुड़े होते हैं। जब एक मसल कंट्रैक्ट करता है तो वो एक पुलिंग फोर्स लगाता है टेंडन को, और टेंडन एक पुलिंग फोर्स लगाता है किसको? बोन को, जिसके नतीजे में बोन क्या कर जाती है? मूव कर जाती है, हरकत कर जाती है। इसके अलावा आपने ओरिजिन और इंसर्शन की डेफिनेशन देखी थी। आपने कहा था स्केलेटल मसल का एक किनारा इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा होता है, हरकत ना करने वाली हड्डी के साथ जुड़ा होता है, उसको ओरिजिन कहते हैं। और मसल का जो दूसरा किनारा होता है वो हरकत करने वाली हड्डी के साथ जुड़ा होता है, उस किनारे को आप इंसर्शन कहते हो। और जब मसल स्टिमुलेट होता है और उस मसल को स्टिमुलेट करने के लिए क्या आती है? नर्व इम्पल्स आती है, तो उसके बाद मसल जो होता है सिकुड़ता है। और मसल जब भी कंट्रैक्ट करे मसल शार्टर और थिकर हो जाता है, यानी कि मोटा और छोटा हो जाता है। ड्यू टू दिस कंट्रैक्शन इट पुल द मूवेबल बोन एट द इंसर्शन एंड, जिसकी वजह से वो हरकत करने वाली हड्डी को, जो कि कौन सा एंड होता है? इंसर्शन एंड, उसको खींचता है। अब देखते हैं हम आज जो आपने पढ़ना है। स्केलेटल मसल्स आर यूजुअली इन पेयर्स ऑफ एंटागोनिस्ट। स्केलेटल मसल आमतौर पर एंटागोनिस्टिक जोड़ों की शक्ल में पाए जाते हैं। स्केलेटल मसल्स आर यूजुअली इन पेयर्स ऑफ एंटागोनिस्ट्स। स्केलेटल मसल आमतौर पर एंटागोनिस्ट मसल के जोड़ों की शक्ल में होते हैं। इन एन एंटागोनिस्टिक पेयर बोथ मसल डू अपोजिट जॉब। एंटागोनिस्टिक जोड़े में दोनों मसल क्या करते हैं? मुखालिफ जॉब करते हैं, मुखालिफ काम करते हैं। सो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर एंटागोनिस्ट्स या व्हाट इज एंटागोनिज्म। तो इसको आपने क्लियर करना है कि स्केलेटल मसल आर यूजुअली इन पेयर ऑफ एंटागोनिस्ट्स। स्केलेटल मसल आमतौर पर एंटागोनिस्ट जोड़ों की शक्ल में पाए जाते हैं। इन एन एंटागोनिस्टिक पेयर बोथ मसल डू अपोजिट जॉब। एंटागोनिस्टिक जो जोड़ा होता है उसमें दोनों मसल एक दूसरे के अपोजिट या मुखालिफ जॉब या काम करते हैं। अब एंटागोनिज्म क्या है? When one muscle contract, the other muscle relaxes. When one muscle contract, जब एक मसल कंट्रैक्ट करता है the other muscle relaxes, तो दूसरा मसल क्या करता है? रिलैक्स करता है। And this phenomena is known as antagonism और एंटागोनिस्टिक एक्शन। ठीक हो गया। सो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन कवर किया। व्हाट इज एंटागोनिज्म? व्हेन वन मसल कंट्रैक्ट द अदर मसल रिलैक्सेस एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज एंटागोनिज्म और एंटागोनिस्टिक एक्शन। जब एक मसल सिकुड़ता है तो दूसरा मसल रिलैक्स करता है, इस मज़र को हम एंटागोनिज्म कहते हैं या एंटागोनिस्टिक एक्शन कहते हैं। एंटागोनिज्म दूसरा लफ्ज़ क्या यूज़ होता है उसके लिए? एंटागोनिस्टिक एक्शन। अब हम फ्लेक्सर और फ्लेक्शन की तारीफ करते हैं। व्हेन ए मसल कंट्रैक्ट, जब एक मसल कंट्रैक्ट करे एंड बेंड द जॉइंट और जोड़ को मोड़ दे, इट इज़ नोन एज फ्लेक्सर मसल एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। बेटा ये बाइसेप मसल है, ये बाइसेप मसल है। और जब एक मसल सिकुड़ता है, जब एक मसल सिकुड़े और जोड़ को मोड़ दे, देखिए ये वाला एल्बो जॉइंट है और ये वाला मसल है। जब एक मसल कंट्रैक्ट करे और जोड़ को मोड़ दे तो वो मसल फ्लेक्सर मसल कहलाता है। और ये हरकत जो आप देख रहे हैं ये क्या कहलाती है? फ्लेक्शन कहलाती है। ठीक हो गया। तो दोबारा देखें, व्हेन ए मसल कंट्रैक्ट एंड बेंड्स द जॉइंट इट इज़ नोन एज फ्लेक्सर मसल, द मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। जब एक मसल सिकुड़ कर जोड़ को मोड़ दे, हरकत को आप फ्लेक्शन कहते हो और उस मसल को आप फ्लेक्सर मसल कहते हो। तो फ्लेक्सर मसल की डेफिनेशन भी देखी आपने और फ्लेक्शन की डेफिनेशन भी देखी। आगे चलते, एक्सटेंसर मसल। When a muscle contract and straighten the joint, it is known as extensor muscle and the movement is called extension. अब बेटा अब जो हमारे बैक पीछे
इस ऊपरी बाजू के जो पीछे मसल होता है उसे कहते हैं ट्राइसेप मसल। जब ट्राइसेप मसल क्या करता है, जब ट्राइसेप मसल कंट्रैक्ट करता है तो हमारा जो जोड़ है वो सीधा हो जाता है, हमारा जो जोड़ है वो सीधा हो जाता है। सो जब एक मसल सिकुड़े और सिकुड़ कर जोड़ को सीधा कर दे तो उस मसल का नाम होता है एक्सटेंसर मसल, और उस हरकत का नाम, इस हरकत का नाम एक्सटेंशन है, और ये वाली हरकत फ्लेक्शन है। दिस इज़ द फ्लेक्शन, दिस इज़ द एक्सटेंशन। और फ्लेक्शन की वजह फ्लेक्सर मसल है और एक्सटेंशन की वजह एक्सटेंसर मसल है। सो जब एक मसल सिकुड़ कर, जब एक मसल पीछे वाला मसल, जब एक मसल सिकुड़ कर जोड़ को सीधा कर दे वो मसल क्या कहलाता है, पीछे वाला मसल, वो एक्सटेंसर मसल कहलाता है, और ये हरकत क्या कहलाती है, एक्सटेंशन कहलाती है। सो व्हेन ए मसल कंट्रैक्ट, जब एक मसल सिकुड़े एंड स्ट्रेटन द जॉइंट, और जोड़ को सीधा कर दे, इट इज़ नोन एज एक्सटेंसर मसल। तो इस मसल का नाम, इस गोश्त का नाम एक्सटेंसर मसल है। एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। अब आगे इसी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की हम डिटेल देखते हैं। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंटागोनिस्टिक एक्शन ऑफ ए पेयर ऑफ स्केलेटल मसल। मदरजा झेल एक मिसाल है जो कि एक स्केलेटल मसल के एंटागोनिस्टिक काम को क्या करेगी, वाजे करेगी। देखते हैं बाइसेप मसल। बाइसेप इज ए फ्लेक्सर मसल। Bicep is a flexor muscle on the front of the upper arm bone. जबकि ट्राइसेप क्या है, ट्राइसेप इज एन एक्सटेंसर मसल ऑन द बैक ऑफ द आर्म। ये जो बाइसेप है, ये बाइसेप, ये हमारा अपर आर्म है। यहाँ से यहाँ तक जो हमारा बाजू होता है, यहाँ से यहाँ तक, इस बाजू को हम कहते हैं अपर आर्म। अपर आर्म में जो सामने मसल होता है उसको कहते हैं बाइसेप, और जो पीछे मसल होता है उसे कहते हैं ट्राइसेप। बाइसेप ऊपरी बाजू के सामने एक फ्लेक्सर मसल है, जबकि ट्राइसेप जो है वो ऊपरी बाजू के पिछले हिस्से में एक एक्सटेंसर मसल है। तो जब ये फ्लेक्सर मसल है, जब ये सिकुड़ता है तो जोड़ क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, और ये हरकत क्या कहलाती है, फ्लेक्शन कहलाती है। जब ट्राइसेप मसल, आप कहते हो ट्राइसेप मसल एक्सटेंसर है, तो जब ट्राइसेप मसल क्या करता है, सिकुड़ता है तो जोड़ सीधा हो जाता है, तो इस हरकत को आप क्या कहते हो, एक्सटेंशन कहते हो। सो आपने क्लियर किया कि बाइसेप इज ए फ्लेक्सर मसल। बाइसेप एक फ्लेक्सर मसल है, कहाँ पे, ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर आर्म बोन, कि अपर आर्म में जो बोन है जिसका नाम ह्यूमरस है, उसके सामने जो मसल होता है वो बाइसेप मसल होता है, और वो फ्लेक्सर मसल होता है, वो फ्लेक्शन का बायस बनता है। ट्राइसेप इज एन एक्सटेंसर मसल ऑन द बैक ऑफ द आर्म। ट्राइसेप क्या है, ये एक एक्सटेंसर मसल है और ऊपरी बाजू के पीछे की तरफ होता है। बोथ दीज हैव देयर ओरिजिन एट द पेक्टोरल गल्डल। इन दोनों का जो ओरिजिन है वो पेक्टोरल गल्डल के साथ होता है। इन दोनों मसल का, बाइसेप का भी और ट्राइसेप का भी, जो क्या है ओरिजिन है वो किधर है, वन ऑफ द, इनका ओरिजिन किधर होता है, पेक्टोरल गल्डल के साथ होता है, एंड इंसर्शन एट वन ऑफ द टू बोन ऑफ द फोर आर्म। सो इन दोनों का ओरिजिन जो है वो पेक्टोरल गल्डल के साथ है, और इनकी जो इंसर्शन है वो वन ऑफ द बोन ऑफ द फोर आर्म के साथ है। अब ये देख लें थोड़ा सा, इस जगह को कहते हैं शोल्डर गल्डल। ये जगह क्या है, शोल्डर गल्डल, जिसमें एक क्लेविकल की हड्डी आती है, ये वाली हड्डी हमारी, और एक स्कैपुला की हड्डी आती है। सो इन दो हड्डियों को मिला के हम क्या बोलते हैं बेटा, शोल्डर गल्डल। ये जो बाइसेप मसल है और ये जो पीछे ट्राइसेप मसल है, इन दोनों का ओरिजिन इधर से है, इधर से, इस जगह को कहते हैं शोल्डर गल्डल। तो इन दोनों मसल का जो ओरिजिन है वो शोल्डर गल्डल से, यानी कि ये इस मसल का ओरिजिन भी इधर से है और पीछे वाले मसल का ओरिजिन भी इधर से है। और ये जो बाइसेप मसल है, इसको बाइसेप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो धागों के ज़रिए, दो एंड के ज़रिए कहाँ से निकलता है, शोल्डर गल्डल से, इसीलिए बाइसेप। और जो वो है वो तीन उसके जो एंड्स होते हैं ओरिजिन के, तो वो भी शोल्डर गल्डल से निकलता है। तो इन दोनों मसल का जो ओरिजिन है वो किधर से है, शोल्डर गल्डल से है। और इंसर्शन किधर होगा, इंसर्शन फोर आर्म की किसी बोन में होगा। ठीक है, इंसर्शन किधर होगा, फोर आर्म में दो बोन्स होती है, एक रेडियस होती है, एक अल्ना होती है, और इन दोनों का क्या है, जो इंसर्शन वाला एंड है वो फोर आर्म की किसी ना किसी बोन के साथ होगा। ठीक हो गया। लाइक बाइसेप जो है वो लाइक एक बोन के साथ होगा और ट्राइसेप दूसरी बोन के साथ होगा। सो याद रखें, बाइसेप और ट्राइसेप का जो ओरिजिन है वो दोनों का ओरिजिन वो कहाँ से होता है, पेक्टोरल गल्डल से, जबकि इनका इंसर्शन वाला एंड जो हरकत कर सकता है वो वाला एंड किधर होता है, वो फोर आर्म की किसी न किसी बोन के साथ होता है। When bicep contract, the forearm or the insertion end is pulled upward
It is the flexion of the elbow joint. During this flexion, the tricep muscle relaxes. When bicep contracts, जब बाइसेप सिकुड़ता है, the forearm which is the insertion end is pulled upward. तो जो forearm का किनारा होता है वो ऊपर की तरफ खिंचा आता है. It is the flexion of the elbow joint. ये elbow joint की क्या कहलाती है? Flexion कहलाती है. During this flexion, tricep muscle relaxes. इस flexion के दौरान tricep muscle क्या कर रहा होता है? Relax कर रहा होता है. ये देखें कि वो कहता है जब bicep muscle contract करता है, जब bicep muscle contract करता है तो ये forearm को जो कि इसका insertion end है उसको क्या करता है? Pull upward करता है. When bicep contract, जब bicep सिकुड़ता है, it pull the forearm or the insertion end. तो ये इस forearm को क्या करता है? अपनी तरफ pull करता है. जब bicep सिकुड़ता है तो ये insertion वाले end यानी कि जो forearm है उसको क्या करता है? pull upward करता है, उसको आगे की तरफ खींच लेता है. इस हरकत को आप क्या कहते हो? इस हरकत को हम फ्लेक्शन कहते हैं और ये मसल फ्लेक्सर मसल कहलाता है. और जब ये सारा काम हो रहा है उस टाइम ये जो ट्राइसेप मसल है हमारा वो रिलैक्स कर रहा है. पीछे वाला मसल इस टाइम क्या कर रहा है? रिलैक्स. सो जब एक मसल कंट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा मसल क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है. आगे चलते हैं. When tricep muscle contract, forearm is pulled down. अब ट्राइसेप के कंट्रैक्ट होने की बारी है. जब ट्राइसेप मसल क्या करता है? सिकुड़ता है. forearm is pulled down, तो forearm नीचे चला जाता है. It is the extension at the elbow joint. और इस हरकत को आप क्या कहते हो? एक्सटेंशन कोहनी के जोड़ पर. During it bicep muscle relaxes. इसके दौरान जो बाइसेप मसल होता है वो क्या कर रहा होता है? रिलैक्स कर रहा होता है. अब ये पोजीशन थी हमारी पहले. अब किसकी बारी है कंट्रैक्ट करने की? अब ये जो पीछे जो मसल मौजूद है ये ट्राइसेप मसल है. अब ये मसल कंट्रैक्ट करेगा. जब ट्राइसेप मसल पिछला मसल क्या करता है? कंट्रैक्ट करता है तो इट पुल डाउन द फोर आर्म. तो इसे जो फोर आर्म है वो पुल डाउन हो जाता है, वो नीचे चला जाता है. ये वाली हरकत क्या कहलाती है? इसे हम एक्सटेंशन कहते हैं. और इस दौरान ट्राइसेप मसल कंट्रैक्ट कर रहा है और बाइसेप मसल रिलैक्स कर रहा है. सो देख लें जब ऐसा हुआ था तो इसने कंट्रैक्ट किया था, इसने रिलैक्स किया था. और जब ऐसा हुआ है तो इसने रिलैक्स किया है, इसने कंट्रैक्ट किया है. सो दोनों मसल आप देख रहे हैं कि दोनों अपोजिट जॉब कर रहे हैं. इन दिस वे बाइसेप एंड ट्राइसेप मेक अप एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल. इस तरह बाइसेप मसल भी और ट्राइसेप मसल भी क्या करते हैं? एंटागोनिस्टिक मसल के जोड़े बनाते हैं. सिमिलर पेयर वर्किंग antagonistically across other joint provide for the almost all the movement of the skeleton. इसी तरह हमारे जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी दूसरे मसल भी एंटागोनिस्टिक जोड़ों की शक्ल में काम करते हैं और हमें ओवरऑल क्या देते हैं? हरकत देते हैं. मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूँ आज का टॉपिक जो पार्ट 2 का है. तो मसल एंड मूवमेंट इसका पार्ट 2. इसमें आपने क्या कहना है? स्केलेटल मसल्स आर यूजुअली इन पेयर ऑफ एंटागोनिस्ट. स्केलेटल मसल आमतौर पर एंटागोनिस्ट जोड़ों की शक्ल में होते हैं. इन एन एंटागोनिस्टिक पेयर बोथ मसल डू अपोजिट जॉब. एंटागोनिस्टिक जोड़ों में दोनों मसल एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं. एंटागोनिज्म क्या है? अब व्हेन वन मसल कंट्रैक्ट द अदर रिलैक्सेस एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज एंटागोनिज्म और एंटागोनिस्टिक एक्शन. जब एक मसल सिकुड़ता है तो दूसरा मसल रिलैक्स करता है. इस मजर को, इस अमल को, इस फिनोमिना को आप एंटागोनिज्म कहते हो या एंटागोनिस्टिक एक्शन कहते हो. फ्लेक्सर व्हेन ए मसल कंट्रैक्ट एंड बेंड द जॉइंट इट इज कॉल्ड फ्लेक्सर मसल. जब एक मसल सिकुड़ता है तो ये जोड़ को, जॉइंट को बेंड कर देता है. याद रखना जब एक मसल क्या करे? सिकुड़े और जॉइंट को बेंड करे तो उस मसल का नाम फ्लेक्सर मसल होगा और वो मूवमेंट और वो हरकत क्या होगी? फ्लेक्शन होगी. इसी तरह व्हेन ए मसल कंट्रैक्ट, जब एक मसल सिकुड़े एंड स्ट्रेटन द जॉइंट, वो बेंड द जॉइंट कर रहा था, वो जॉइंट को बेंड करता था और ये जॉइंट को क्या करेगा? सीधा करेगा. सो जब एक मसल सिकुड़ कर जॉइंट को सीधा कर दे उस मसल को एक्सटेंसर मसल कहते हैं और उस हरकत को एक्सटेंशन कहते हैं. अब इसकी मिसाल क्या है? बाइसेप की बात करते हैं. बाइसेप ऊपरी बाजू की हड्डी के सामने है. ठीक है, ऊपरी बाजू की हड्डी की सामने जो मसल मौजूद है उसे बाइसेप कहते हैं. बाइसेप इज ए फ्लेक्सर मसल और फ्लेक्सर है, ये हरकत कराता है, बेंड करता है जॉइंट को. सो बाइसेप इज ए फ्लेक्सर मसल ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर आर्म बोन. बाइसेप अपर आर्म की बोन के सामने मौजूद एक फ्लेक्सर मसल है, जबकि ट्राइसेप मसल एक एक्सटेंसर मसल है जो कि ऊपरी बाजू की हड्डी के पीछे होता है. बोथ ऑफ दीज हैव देयर ओरिजिन एट पेक्टोरल गल्डल. इन दोनों का जो ओरिजिन है वो पेक्टोरल गल्डल पे होता है. और इंसर्शन के ओरिजिन का मतलब क्या है? कि इनका जो एंड
इन दोनों मसल का वो एंड जो हरकत नहीं कर सकता, इन मसल का वो एंड जो हरकत ना करने वाली हड्डी से जुड़ा होता है, उस एंड को ओरिजिन कहते हैं। इन दोनों का ओरिजिन किधर है? पेक्टोरल गल्डल से। बाइसेप 2 किनारों से ओरिजिन लेता है, जबकि ट्राइसेप 3 एंड से ओरिजिन लेता है। और ओरिजिन दोनों का कहाँ से है? पेक्टोरल गल्डल से है। इंसर्शन यानी कि वो एंड इन मसल का जो हरकत करने वाली हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, वो रेडियस अल्ना हो सकती है। दैट इज इंसर्शन इज एट द वन ऑफ द टू बोन ऑफ द फोर आर्म, जो निचला बाजू है उसके साथ इनकी इंसर्शन किसी न किसी हड्डी के साथ होती है। व्हेन बाइसेप कंट्रैक्ट, जब बाइसेप सिकुड़ता है, द फोर आर्म और द इंसर्शन एंड इज पुल्ड अपवर्ड, जब बाइसेप सिकुड़ता है तो जो फोर आर्म है जो कि इंसर्शन वाला किनारा है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। इस हरकत को आप फ्लेक्शन कहते हो। और इसके दौरान ट्राइसेप क्या कर रहा होता है? रिलैक्स कर रहा होता है और बाइसेप कंट्रैक्ट कर रहा होता है। इसी तरह जब ट्राइसेप मसल सिकुड़ता है तो फोर आर्म जो है वो नीचे बैठ जाता है। इट इज़ द एक्सटेंशन एट द एल्बो जॉइंट, इसे आप क्या कहते हो? एल्बो जॉइंट की एक्सटेंशन। इस दौरान बाइसेप मसल क्या कर रहा होता है? रिलैक्स कर रहा होता है। इस तरह ये बाइसेप और ट्राइसेप जो होते हैं ये एंटागोनिस्टिक जोड़ा बनाते हैं। कहाँ पे? आपके बाजू के ऊपर, और आपके एल्बो जॉइंट की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह और भी जोड़े हैं जो हमारी बॉडी में एंटागोनिस्टिक तौर पर काम करते हैं और हमारे पूरे जिस्म को हरकत देते हैं। अल्लाह हाफिज़।